जय माता दी, जय माँ काली। कल को जो है दिवाली है, तो दिवाली के लिए आप लोगों को जो साधना देने जा रहा हूँ वो है दुर्गा माता की साधना। दुर्गा माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए अगर जीवन में, तो सभी के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है और आगे की साधनाओं के लिए रास्ते खुल जाते हैं। ये प्रयोग जो है दिवाली की रात्रि को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम प्रयोग है। और इस प्रयोग में 51 माला बोली गई है। अगर आप 101 माला कर लो फिर तो बहुत ही उत्तम है। अगर 101 माला नहीं होती है तो 51 माला कर लो, ठीक है ना, तब भी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और संकल्प में आप ये बोल सकते हैं कि आपको क्या चाहिए माता से, तो माता वो अवश्य प्रदान करेंगी। आप मेरा खुद का अनुभव है कि अगर 101 माला कर ली जाए और माता से कुछ मांगा जाए तो माता अवश्य प्रदान करती है। और जो व्यक्ति माता के ऊपर विशेष आस्था रखते हैं उनके लिए दुर्गा माता की साधना जो है बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, ठीक है ना। ये प्रयोग वो व्यक्ति कर सकते हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी है, ठीक है ना। बाकी माता जी को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो दिवाली का नक्षत्र ऐसा होता है ना कि इस नक्षत्र में साधना शुरू की जाए तो बहुत ही ज़्यादा सिद्धिप्रद होती है, सिद्धि प्राप्त करने वाली होती है, प्रदान करने वाली होती है, ठीक है ना। पहले दिवाली के वाले दिन प्रयोग कीजिए, उसके बाद मंगलवार प्रयोग कर सकते हैं दुर्गा माता का, तो माता की विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी आपको। और आपको भूत प्रेत किसी ने अगर आपके ऊपर किया कर रखा है, अगर व्यापार बंधा हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में क्लेश बहुत चल रहा है, भूत प्रेत आसपास जो है घूम रहे हैं, वातावरण बहुत दूषित कर दिए, तो दुर्गा माता की साधना बहुत उत्तम साधना है जो आप दिवाली के दिन करके बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त कर सकते हो माता से। दुर्गा माता की साधना ज़्यादातर वो व्यक्ति करते हैं जिनको दूसरों का भला करना होता है, सुरक्षा की सिद्धियां प्राप्त करनी होती है और जन कल्याण करना होता है। जैसे किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत छोड़ देते हैं मारने के लिए, तो माता दुर्गा जी की कृपा से इनको निकाला जाता है और पीछे को किया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। और दूसरी बात, माता दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करके व्यक्ति को जो है सीधा भैरव जितनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, 4-5 शक्तियां हैं जो भैरव बना देती है, अपने साधक को सिद्ध भैरव बना देती है। दुर्गा माता, महाकाली, ठीक है ना, भोले बाबा, ठीक है ना, और सबसे विशिष्ट साधना वो है विष्णु जी, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो भैरव से समान ही हो जाता है, ठीक है ना। और माता के जितने भी स्वरूप है, जितने भी माता के अंश अवतार है, सब के सब आपको जो है भैरव, सिद्ध भैरव बना सकते हैं। और दुर्गा माता तो जो है बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि दुर्गा माता जो है, दुर्गा माता के और माँ काली जी के सब स्वरूप है। तो अगर दुर्गा माता को प्रसन्न कर लिए तो जो बाकी की माता रानियाँ हैं, जो माता रानियों ने अवतार लिए हुए हैं, वो तो प्रसन्न होगी आपसे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप उनको कोई भी माता को कार्य बोलोगे हाथ जोड़कर तो माता तत्क्षण पूर्ण कर देगी। दुर्गा माता की साधना का ये आपको कहने का मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। और माता जो है अष्ट सिद्धियाँ और भैरव बना देती है अपने साधक को, सिद्ध भैरव। तो ये माता रानियों की सबसे बड़ी कहने का मतलब उपलब्धि होती है साधना की। साधना से जो उपलब्धि प्राप्त होती है वो ये होती है, दुर्गा माता की साधना करोगे तो ये अष्ट सिद्धियाँ और सिद्ध भैरव की उपलब्धि प्राप्त होगी आपको। और आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप साधना सिद्ध कर लेते हो। अगर आप साधना सिद्ध भी नहीं करते हो, ऐसे प्रयोग करते हो अपने जीवन को जो है अच्छा बनाने के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, लौकिक सुख प्राप्ति के लिए, तब भी आपको जो है माता का प्रयोग जो है सिद्ध हो चाहे ना हो, आपको फ़ायदा दे देगा। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र में बताता हूँ। मंत्र में कुछ हाइड कर दिए गए ताकि कोई ऐसी साधना ना करे। ओम दुर्गाय नमः, यह मंत्र है, पूर्ण मंत्र नहीं बताया गया है।
ठीक है ना, ताकि जो है क्योंकि साधना करने वैसे ही बैठ जाते हैं। गुरु से कहा उनके लिए कोई ज्ञान नहीं है। जो नए नए साधक आते हैं, जिनको ज्ञान है वो तो गुरु से बिना पूछे साधना भी नहीं करते और वो सफल भी होते हैं। ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, पता नहीं होता है, साधना गलत करने लग पड़ते हैं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए भी जो है हाइड रखना पड़ता है ताकि कुछ ऐसा ना हो। बाकी माता जी का यंत्र ले लीजिए, हवन क्रिया करा लीजिए, बंधन क्रिया करा लीजिए। और कोई भी मंत्र होता है गुरु से लेना जरूरी होता है, नहीं तो मंत्र जो है अपना असर ही नहीं दिखा पाता है। ठीक है ना। कल को दिवाली है, सब हवन क्रिया करवाने के लिए सबने जो है अपना अपना नाम गोत्र भेज दिया है और दक्षिणा भी भेज दी है, तो उनकी हवन क्रिया हो रही है। कल को वो साधना कर सकते हैं। और मेरा आशीर्वाद हो यही है आपको कि आपके जो है माता रानी की कृपा प्राप्त हो और आप अपने जीवन में सफल करें और माता की दर्शन भी प्राप्त करें। ठीक है ना। बाकी जिनको साधना करनी है व्हाट्सएप से जुड़ जाए, व्हाट्सएप से जुड़कर हवन क्रिया कराकर साधना कर सकते हैं। ठीक है ना। जय माता दी, जय माँ काली।